साम्यावस्था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम माने होता है साम्यावस्था, जैसे इक्वल होता है, इक्वल से बना है इक्विलिब्रियम माने साम्यावस्था। साम्यावस्था चैप्टर का अध्ययन करेंगे, कक्षा 11 केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले जानेंगे अनुत्क्रमणी अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल आगे दिशा में चलती है, पीछे नहीं वापस आती है, उसे अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं तथा आगे जाने पर पूर्ण भी हो जाती है, पूरी हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो पीछे न वापस आए, आगे दिशा में चले और पूर्ण हो जाए, पूरी तरह अभिक्रिया हो जाए। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अनुत्क्रमणी अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखें, लेड सल्फाइड PbS प्लस 4H2O जल, लिक्विड के फॉर्म में जल है, और लेड सल्फाइड ठोस की अवस्था में है, सॉलिड, यस मीन सॉलिड। जब अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लेड सल्फेट का अवक्षेप बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप, और 4H2O मतलब लिक्विड के रूप में रहेगा। यह अभिक्रिया पुनः वापस इसको एक तीर से दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। दोनों अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप देगा और प्लस NaNO3। तीसरा है CaCO3, चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो CaO सूखा चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। चौथा एग्जाम्पल है 2NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस 2H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फेट और जल निकलेगा। अब इसके हम लोग लक्षण पढ़ेंगे कि क्या है। देखिए, यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, यह नहीं कि आगे भी जाए और पीछे भी वापस आए, ऐसा नहीं होता है। यह अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न हो जाती है, मतलब पूर्ण हो जाती है। इन अभिक्रिया में अभिकारक मतलब जो पहले लेते हैं, जैसे यहाँ 2NaOH प्लस H2SO4 अभिकारक है, और तीर के बाद जो Na2SO4 प्लस 2H2O है उसको उत्पादक बोलते हैं। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक मतलब रिएक्टेंट लगभग पूर्णतः क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ऐसा नहीं कि अभिकारक कुछ बच जाए। इन अभिक्रियाओं को एक तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक तीर यानी कि आधा तीर नहीं, एक तीर पूरा दिखाते हैं। तीर का चिन्ह की दिशा अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। उत्क्रमणी अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम है रिवर्सिबल, मतलब जो आगे भी जाए और पीछे भी वापस आए। वह अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उसे उत्क्रमणी अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे H2 जो गैस है, I2 गैस है, दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। फिर इसको यह गैस के रूप में पुनः यह हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगा। तो यह अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है, आगे भी चलती है और पीछे भी, इसलिए इसको आधा तीर से दिखाए हैं आगे की तरफ, आधा तीर से पीछे की तरफ। एग्जाम्पल है H2 प्लस I2 2HI। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब बनाएंगे तो अमोनिया बनेगा, NH3 अमोनिया गैस। फिर अमोनिया गैस टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में यह पुनः बन जाती है। इसको आधा तीर से दिखाएं। अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं नवसादर, NH4Cl प्लस H2 नवसादर है। अमोनियम क्लोराइड को नवसादर कहते हैं। पानी के साथ क्रिया कर रहा है जल, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एक्वस, जली एक्वस मैंने जली विलयन हाइड्रोजन क्लोराइड का जली विलयन, एक्वस, AQ का मतलब है एक्वस या जली विलयन, और G का मतलब गैस, L का मतलब लिक्विड, S का मतलब सॉलिड। तो अमोनियम क्लोराइड को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl में टूट जाएगा,
और पुनः यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड Cl पुनः NH4Cl + H2O में आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल चौथा है FeCl3, ये जली विलयन है, +3H2O लिक्विड फॉर्म में है, बनेगा FeOH थ्राइस फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड +3HCl जली विलयन। इसी तरह CaCO3 सॉलिड है, CaO + CO2 बंद पात्र में होना चाहिए, तो ये बनाएगा CaO + CO2। अगला है PCl5, ये भी बंद पात्र में PCl3 + Cl2 ये बनाएगा। इस प्रकार बनेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया के लक्षण। यह क्रिया आगे तथा पीछे दोनों दिशा में होती है। यह क्रिया किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। इस अपक्रिया को आधा आधा चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस अपक्रिया का वेग अधिकतर धीमा होता है। इस अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण ताप दाब पर निर्भर करता है। इस अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने पर उसे अग्र अपक्रिया कहते हैं तथा उत्पाद से अभिकारक बनने पर पश्च अपक्रिया कहते हैं। इन्हें किसी भी दशा में प्रारंभ किया जा सकता है। यह अपक्रिया भौतिक तथा रासायनिक किसी प्रकार की हो सकती हैं। इन अपक्रियाओं में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, मतलब जो आधा तीर दिखाए हैं, जो अभिकारक से उत्पादक के समय वेग और उत्पाद से अभिकारक के वेग समान हो जाता है, साम्यावस्था। यदि उत्क्रमणीय अपक्रिया में भाग लेने वाला कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तब क्रिया बंद पात्र में कराई जाती है। इक्विलिब्रियम किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र तथा पश्च अपक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं अपक्रिया की साम्य अवस्था कहलाती है। अब पढ़ेंगे भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। किसी प्रकार की भौतिक अवस्थाओं के मध्य स्थापित साम्य भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था कहलाता है। जैसे ठोस द्रव साम्यावस्था, जिसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, द्रव गैस साम्यावस्था, ठोस गैस साम्यावस्था, ठोस जली विलयन साम्यावस्था, गैस जली विलयन साम्यावस्था। ठोस द्रव साम्यावस्था क्या होता है? किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के बीच स्थापित साम्य ठोस द्रव्य साम्यावस्था कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठोस जैसे जल बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में है, सॉलिड, उसको गर्म करेंगे तो जल द्रव अवस्था में आएगा, और फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में आएगा। तो ऐसी को कहते हैं ठोस द्रव साम्यावस्था। फिर इसके बाद द्रव गैस वाष्प साम्यावस्था, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, किसी पदार्थ की द्रव तथा गैस अवस्थाओं के मध्य या बीच स्थापित साम्य द्रव गैस साम्यावस्था कहलाता है। जैसे H2O लिक्विड के फॉर्म में है, उसे गर्म करेंगे तो गैस के रूप में आएगा, पुनः उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में आएगा। फिर अगला है ठोस गैस वाष्प साम्यावस्था। किसी पदार्थ की ठोस तथा गैस अवस्थाओं के बीच, पहले ठोस हो किसमें बदले, गैस में, मध्य स्थापित साम्य ठोस गैस साम्यावस्था कहलाता है। जैसे कपूर, नवसादर, आयोडीन। जैसे आयोडीन हम ठोस अवस्था में लेंगे एक बंद पात्र में, उसको गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में बदलेगा, जिस समय उसका रंग बैंगनी होएगा, फिर ठोस अवस्था में बदलेगा। जैसे आयोडीन को ठोस अवस्था में एक बंद बर्तन में लिए हैं, तो जब गैस में बदलेगा तो इसका रंग बैंगनी हो जाएगा, और बैंगनी रंग की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और अंत में क्या होगा, इसका बैंगनी रंग की तीव्रता स्थिर हो जाएगी। अर्थात जो ठोस आयोडीन से जब गैस आयोडीन बने उस समय का वेग और गैस आयोडीन से ठोस आयोडीन में उस समय का वेग बराबर हो जाएगा।